देखिए, आप सबको ये मालूम है और एक इंटरनेशनल ख़बर है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हो गई है, जो कि ईरान के रहबर मुअज़्ज़म थे और ईरान और हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। ईरान सभ्यता का काफ़ी असर इंडिया पे है, हमारे उनके साथ रिश्ते थे, तारीख़ी रिश्ते हैं और इसीलिए आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ गमज़दा हैं हम सब लोग, क्योंकि उनकी जो शहादत हुई है वो उनकी लड़ाई जो थी वो उन ताकतों से थी कि जो साम्राज्यवादी ताकत थी और जो चाहती थी कि दुनिया में साम्राज्य उनका रहे, उनके हथियार बिकते रहें, दुनिया में लड़ाई होती रही। ईरान पर हमला किया गया जिसका उन्होंने मुखालफत की और ये कहा कि हम लड़ाई शुरू नहीं करेंगे लेकिन लड़ाई का हम खात्मा करेंगे। आखिर तक ईरान ये कोशिश करता रहा कि ये लड़ाई ना हो, लेकिन अमेरिका और इसराइल इस पर बज़िद थे कि वो ईरान के ऊपर हमले करेंगे और हमले किए और उस हमले में आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हुई। उन्होंने ये शहादत किसी एक मुल्क के लिए नहीं दी, हालांकि ये शहादत उन्होंने ईरान के दिफा में दी, लेकिन ये उनकी शहादत तमाम इंसानियत के लिए है। तमाम वो लोग बग़ैर किसी मजहबी और फ़िरक़े के तफरीक़ के, वो लोग कि जो इंसाफ पसंद हैं दुनिया में, वो इस शहादत के ऊपर गमज़दा हैं। उन्होंने ये शहादत इसीलिए दी कि दुनिया में इंसाफ कायम रहे, दुनिया में कोई साम्राज्यवादी ताकतें, तागूती ताकतें जो हैं वो अपने असरअंदाज ना हो सकें और छोटे उन मुल्कों को कि जो वो ये समझती हैं कि हमसे छोटे हैं, उनको न दबा सके, एक दुनिया में इंसाफ कायम रहे। इसी के लिए खामनेई साहब ने अपनी शहादत दी है। शहादत से क्या ईरान के जो लड़ाकू हैं, लड़ाके हैं, उनका मनोबल कुछ गिरेगा क्या उसकी शहादत से? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका मनोबल बिल्कुल नहीं गिरेगा, बल्कि उनका मनोबल और हाई हो गया है, मनोबल बढ़ा है और ईरान ने आज भी जवाबी हमले किए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल का मकसद ही यही है, अमेरिका और इसराइल का, कि मिडिल ईस्ट में तफरका चलता रहे, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चलती रहे और जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल का प्लान है उस पर वो अमल दरामद कर लें और किसी तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट पर वो छा जाएं। और दुनिया की जो एक पीस लविंग लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि ये लड़ाई आगे जारी रहे। मिडिल ईस्ट की और भी जो कंट्री हैं वो ईरान के साथ नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन कंट्रीज़ के बारे में जो आज ईरान के साथ नहीं खड़ी हैं और अमेरिका के साथ? देखिए, मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ में अमेरिका के बेसिस हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ की भी 99% पॉपुलेशन जो है, जनता जो है, वो ईरान के साथ है। वो अपने जो उनके शाह लोग हैं, जो उनके राजा बादशाह हैं, वो उनके ख़िलाफ़ है और वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी मिडिल ईस्ट में ईरान कमज़ोर हो, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान कमज़ोर होता है तो सारा मिडिल ईस्ट कमज़ोर हो जाएगा, मिडिल ईस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, ये सब अमेरिकन एड पर और अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ एक ईरान है ऐसा मुल्क है कि जो अमेरिका से या इसराइल से मिडिल ईस्ट में टक्कर ले सकता है, इसीलिए वहाँ की जनता जो है, जितनी भी मिडिल ईस्ट की आम जनता जो है, वो ईरान के साथ है। वो अपनी हुकूमत का इसमें साथ नहीं दे रही है, मजबूरन वो लोग खामोश हैं। दो अल्फाज अगर आप खामनेई साहब के बारे में अगर कहना चाहें तो क्या कहें? देखिए, खामनेई साहब की ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। वो शुरू से ही एक निडर और जुझारू किस्म के, हिंदी में कहा जाए, व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी किसी भी सिवाय अल्लाह के वो किसी के सामने झुके नहीं, अपने उसूल पर कायम थे। वो चाहते थे कि दुनिया में एक
اچھا نظام چلے، سب لوگ مڈل ایسٹ میں بھی اور دنیا کے اور خطوں میں بھی امن اور شانتی کے ساتھ رہیں، اور یہی ان کا اصول تھا۔ ہندوستان کے ساتھ ان کے خاص ریلیشنز تھے، یہاں پر ان کے خاص ایک دودت رہا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں۔ آغا مہدوی پور پچھلے 24 میں تھے وہ دودت، ان کے خاص نمائندے، وہ میرے بلاوے پر یہاں بھی تشریف لائے تھے، میری اسی بلڈنگ میں، اسی ہال میں ان کی تقریر ہوئی تھی، اور وہ اور بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ گئے تھے، اور وہ ہندوستان اور ایران کے آپسی تعلقات کو استوار کرنے میں ایک بہت بڑا اہم پل تھے۔ انڈین گورنمنٹ سے آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ دیکھیے، اس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم بے حد غمزدہ ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جو انصاف پسند ہے، جو ظلم کے خلاف ہے، وہ غمزدہ ہے، اور ہم اپنے اس غم کا اظہار قانون اور آئین سمویدھان کے ماتحت ہی کریں گے، اور کرنا چاہیے لوگوں کو۔ قانون کو نہیں توڑنا چاہیے، جو ملک کا قانون ہے اس کے حساب سے ہم کو احتجاج کرنا چاہیے۔ احتجاج کرنے کا ہمارا حق ہے، ہر ایک کا حق ہوتا ہے احتجاج کرنے کا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون کے پالن کی بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ لوگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں، اور احتجاج ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پورے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے، اور اس احتجاج میں صرف شیعہ ہی شامل نہیں ہیں، اہل سنت کی بہت بڑی تعداد، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف اہل سنت بلکہ اہل حنوت، ہمارے ہندو بھائی بھی، کہ جو ظلم کے خلاف ہیں، جو سامراج وادیوں کے طاقتوں کے خلاف ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور انصاف قائم رہے اور قانون کی حکومت رہے، وہ بھی اس واقعے میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی غمزدہ ہیں، وہ بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں، اپنا شردھانجلیاں ارپت کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ ایسا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی برابر آ رہا ہے، یا